फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के लिए डेली फ्री रीडिंग आ रहा है, जो अभी एक और चैनल आ गया है, तो तीनों में आपके लिए डेली फ्री रीडिंग आ रहा है। अगर आप चाहें तो फ्री रीडिंग में जो गाइडेंस रहता है उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग अगर आप ना करवाना चाहें तो ना करवाएं, लेकिन पर्सनल रीडिंग का मिनिमम जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो होगा ही, और उतना ही होगा, क्योंकि मैं सारे कार्य जिस प्रकार से रहते हैं वही रहता है। उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आप अगर कहेंगे तो भी वो नहीं चेंज हो सकता है ना, क्योंकि जो मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार मैं कार्य करती हूँ। तो आज की एनर्जी है कि आपके लाइफ में देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, मतलब आपके मैरिड लाइफ में भी। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपकी जिनसे मैरिज हुई, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट में थे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है जो अब समाप्त हुई है। लेकिन उनके अंदर एक ईगो, एक क्रोध, एक जेलसी, ये इस तरीके की एनर्जी थी, ठीक है, जिसे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। तो बिल्कुल काफ़ी अलग एनर्जी है, बिल्कुल काफ़ी डोमिनेट करना उनकी एक आदत रही होगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखी है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि वो आप पर भी इस प्रकार से कर सकते हैं, डोमिनेट आपको कर सकते हैं, या आपको फॉर ग्रांटेड लेना, मतलब कि एकदम बहुत ही नीचे, मतलब हाँ ये तो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये तो हमारे हैं, बिल्कुल हम जो भी कहेंगे, हम जो भी करेंगे, बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं की कद्र बिल्कुल भी नहीं की। ये एनर्जी है दूसरों के साथ बहुत सारी मीठी मीठी बातें करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दुख पहुंचाए, इस तरीके की एनर्जी करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ईगो में, अपने अहम में किए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले से ही देखिए, यहाँ पर मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर एक व्यक्ति पसंद करे, ठीक है, मतलब इनर एंड आउटर ब्यूटी आप हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, लेकिन यही सारी चीज़ें देखकर ये आपके तरफ अट्रैक्ट हुए, और उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों से इनको जेलसी हुई। बहुत ही अलग एनर्जी है, अब जिनसे भी रिजोनेट करे आप रख लीजिएगा। इनका ईगो धीरे 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 और इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप इनको, मतलब ये जो भी कहते थे आप इनकी बातों को मानते थे, जैसे कि होता है ना कि एक बड़े हैं और एक रेस्पेक्ट है, रिश्ता है, इस तरीके से। तो इनके अंदर का जो ईगो है, डोमिनेट करने का जो एक नेचर है, बहुत कभी कभी प्यार से, कभी चीखते हुए, चिल्लाते हुए, या कभी इस तरीके से इमोशनली आपको डिसबैलेंस करते हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। बिल्कुल क्लियर एनर्जी रिसीव हो रहा है, और जिसकी वजह से आप एक वक्त आया जिस वक्त में आपके लाइफ में काफ़ी संघर्ष है, और जब आपके लाइफ में संघर्ष आया तब ये आपका बिल्कुल भी इन्होंने आपका इमोशनली सपोर्ट नहीं किया। मैं ये यहाँ पर मुझे जो सीधा नज़र आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स से, ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये हो, लेकिन किसी ना किसी के लिए एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आप जब फील हुए, ये इनको जो आपके द्वारा मिला हुआ था, मतलब कि जब हो सकता है कि आपकी जब इनसे मैरिज हुई तो इनके लाइफ में उतना सब कुछ नहीं था जो आपसे मैरिज होने के बाद इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें आई। लेकिन इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, कि बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं की, चाहे सामने में कितना भी आपको दिखाए बताए, पर अंदर में इनका काफ़ी ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा अहम इनके अंदर ये हुआ कि आपके जैसे व्यक्ति से इनका जो है मैरिज हो गया, या आपके जैसे व्यक्ति इनको मिल गए, एक ये चीज़ का, और दूसरा आपको डोमिनेट करने का, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी है, और आपके इनके लाइफ में जब भी कोई संघर्ष आया होगा, जब भी कोई डिसबैलेंस हुआ होगा, आपने इनका पूरा सपोर्ट किया। लेकिन जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी स्टक स्थिति हुई हो, इन्होंने आपका साथ कभी भी नहीं दिया। मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अगर कुछ ऐसी बातें भी हुई होगी आपके फैमिली में या आपके अपने लोगों के बीच में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दिया वहाँ पर। यह पूरा क्लियर एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आपको बहुत डीमोटिवेट ये करते आए हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आपसे लोग काफ़ी ज़्यादा होप है लोगों को आपसे, ठीक है, और आप एक ऐसे कार्य भी करते रहे होंगे जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहे होंगे, और लोग कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करके अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव फील करते थे उस वक्त भी
ये बहुत पहले की भी एनर्जी हो सकती है, उस वक्त भी, और आज हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। तो आज तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है आपका जो एनर्जी पावर है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपका साथ नहीं दिया और इस बात का आपको बहुत लंबे समय तक दुख रहा है, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज भी क्रिएट हुआ और बहुत सारी जो आपने संघर्ष देखा है इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको जो चीज़ें कही है वो आपके माइंड में, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हुआ और आपने अपने अनुसार उसे हील करने की कोशिश की। अपने अनुसार आपने ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं अपनी बातें शेयर करने की कोशिश की, पर आप कर नहीं पाए। तो क्या हुआ यहाँ पर कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था, क्योंकि आप ये बातें बताना नहीं चाहते थे, किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपके लाइफ में कोई ऐसे भी व्यक्ति आपको मिले जिनसे आप इनकी बातें शेयर कर सकते थे, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आपको फील हुआ, ठीक है। ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे एल्डर हो सकते हैं ये, जिनसे आपने बातें शेयर की और थोड़ा सा आपको ज्ञान भी मिला, ठीक है, थोड़ा सा आपको ज्ञान भी मिला। उसी से आपको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति हैं जो आपके साथ हैं, ये भले जितना भी दिखाए आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो जैसे देखने का नज़रिया है काफ़ी अलग है ना। और आपकी जो सोच है और इनकी सोच है काफ़ी ज़्यादा अंतर है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, रहती है। लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, और जब भी आपके साथ इनका कुछ अच्छा या किसी और के साथ कुछ अच्छा रहे ना, तो ये उनके साइड हो जाते हैं। और ये आपने देखा, क्योंकि आपने इस पूरे समय में आप उनके अंदर में छुपे हुए जो निगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है, दोनों को आपने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन आपने किया। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 2023 में आपने आप क्लियर समझ गए कि इन व्यक्ति के अंदर बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी, बहुत ही जेलस वाली एनर्जी और बहुत ही क्रोध वाली एनर्जी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जिसकी जानकारी आपको सडन किसी और के द्वारा प्राप्त हुआ 2023 में, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। और एक बात और है कि ये व्यक्ति काफ़ी झूठ बोलते हैं, काफ़ी बातें छुपाते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपसे बहुत सारी बातें छुपाई और इनके अंदर में जो एक अलग तरीके का जेलसी है, आपके लिए जेलसी था, जो आपने पहचाना है 2023 में। मैं सीधा ये कहूँगी कि आप शायद इनसे जितना भी क्लोज रहे हो, या आप इनको पहचान नहीं पाए थे, जो आपने इनको इस ईयर में आपने इनको बहुत ही क्लियर तरीके से आप पहचाने हैं। आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये एनर्जी जितने लोगों से रिजोनेट करे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगर आप मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, आप उसके अनुसार ले लीजिएगा। तो एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं। आपके अंदर जो एक प्योरिटी है, एक पॉजिटिविटी है, जो इन्होंने नहीं देखा और बहुत लोगों ने देखा आपके लाइफ में। और ऐसे लोगों को आपके लाइफ से थोड़ा दूर करवाने के लिए इन्होंने आपसे इमोशनली ऐसा दिखाया कि इमोशनली ये आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त में, ठीक है। उस वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके लाइफ में जो है टावर मूवमेंट आया, इनके लाइफ में इनको इनके रियल, ये जिस चीज़ में अहम करते थे वो इनका अहम टूटा है। बहुत ही अलग तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। इनके अंदर जो नहीं है उसका भी इनको अहम था। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक बहुत ही पोलाइट पर्सन है, तो आपने कभी भी इनको ये नहीं बताया कि इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इनको बताने की कोशिश करते थे, आपको कहते थे कि उल्टा कहते थे कि ये जेलस करते थे, लेकिन ये आपको ऐसा प्रिटेंड करते थे, ठीक है। लेकिन आपने इनको नहीं बताया, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इनके लाइफ में और तब इनको समझ में आया। धीरे धीरे इनके ईगो को ही तोड़ा गया है। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। इनके ईगो को किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड स्थिति ने इनके ईगो को तोड़ा है। आपने नहीं, किसी थर्ड स्थिति ने, किसी थर्ड व्यक्ति ने इनके ईगो को तोड़ा है पूरी तरीके से, ठीक है। और उस वक्त, जिस वक्त ये अपने में बहुत ज़्यादा मगन रहते थे और आपके तरफ बिल्कुल भी मुड़कर भी नहीं देखते थे, उस वक्त में आप जो दुखी थे उससे कई गुना ज़्यादा दुख इनको फील हुआ है इस टावर मूवमेंट के बाद। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत अहम रहता है जिनके अंदर, जब उनके अहम का एक उनको दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको
बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है, ऐसी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिली, इस वजह से आप हील हो पाए। नहीं तो नॉर्मली मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे, और ये उस वक्त की भी स्थिति थी जिस वक्त में शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी आवश्यकता थी, और ये कभी भी आपका साथ इन्होंने नहीं दिया है। साथ रहकर भी हो सकता है कि आप साथ रहते हो, पर इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है। पर ये ऐसा सोचते हैं कि जब आप टू ऑफ वांड्स में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जब आपने उस वक्त में, वो वक्त ऐसा था कि जब इन्होंने लोगों का साथ लिया, वो वक्त ऐसा था जिस वक्त में आपने पूरी तरीके से डिवाइन जी पर भरोसा किया। ठीक है, बहुत अंतर है। उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे न्यू बिगनिंग हुए जिनको देखकर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि आप ऐसे चेंज कैसे हो सकते हैं। जब आपने पूरी तरीके से इमोशनली आप इनसे डिटैच हो गए, तब इनको समझ में आया आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तब इनको यह समझ में आया। लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है, क्योंकि एक ईगो है, किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अब ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने कभी आपका साथ तो नहीं दिया, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब ये आपके साथ थोड़ा साथ देकर अपने आप को आपके सामने में ये मतलब जैसे पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने आपका साथ दिया है, ताकि वो पीछे की जो बातें हैं आप भूल जाएं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आज भी इनके अंदर वो ईगो है जो आपको कभी ना कभी, क्योंकि सोर्स का ये वायु तत्व के हो सकते हैं, मिथुन तुला कुंभ हो सकता है इनका, ये हमेशा ही आपको स्टक करने की कोशिश करते हैं, और इनको ऐसा, और ये ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये तो आपको ट्रिगर कर रहे थे जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। आपको ट्रिगर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी आप इतने बैलेंस हो चुके हैं कि आपको ट्रिगर करते करते जो आपको ट्रिगर करेगा वो खुद ही ट्रिगर हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो निगेटिव थॉट रखते हैं, इनके ही लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट हुए हैं, और इन्होंने जो थर्ड स्थिति का सहारा लिया, जो थर्ड सिचुएशन, उसकी वजह से इनके मनी में ब्लॉकेज, इनके पैर में प्रॉब्लम, इनके मनी में ब्लॉकेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने फेस की। और उसके बाद आपने जब इनका सहयोग किया, जब आपने इनका साथ दिया, तब ये उन चीज़ों से निकल कर आए। लेकिन आज भी इनके अंदर ये है, मैं वाली चीज़ है, मैं वाली स्थिति। ठीक है, अहम है ना, आज भी है कि आप इनको कैसे ऐसा कह सकते हैं, आप इनसे कैसे डिटैच हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये पूरा क्लियर एनर्जी निकल कर आ रहा है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही प्योर हैं। आपके जैसे व्यक्तित्व इनको मिलना ही कहीं ना कहीं, देखिए ये काफ़ी भ्रमित रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा से ही भ्रमित रहे हैं। आपके तरफ ध्यान ना देते हुए इन्होंने कई ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस इन्हीं की वजह से क्रिएट हुआ है। 7-7 की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो इनको उन चीज़ों में वैल्यू होने लगा, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा कि शायद आप इनसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इनसे दूर इमोशनली हो चुके हैं। ठीक है, इमोशनली आप इनसे दूर हो चुके हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं। अब आप किसी पर भी भरोसा करना आपको पसंद नहीं है, और आप इन पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। आप जैसे ही कनेक्ट हुए परमपिता परमात्मा जी से, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में रियल ट्रू आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आ रहे हैं, रियल ट्रू जो आपके सोलमेट है वो आ रहे हैं। चाहे वो सोलमेट आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, आपके जो ट्रू सोलमेट है, आपके जो ट्रू सोल फैमिली मेंबर है वो अब आ रहे हैं हीलिंग के बाद। जब आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं परमपिता परमात्मा जी से, तब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है। लेकिन तब तक आपने बहुत लोगों का जो रियल फेस है वो देख लिया है, चाहे वो आपके अपने हो चाहे आउटसाइडर हो। देखिए यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर दी हीरोफेंट। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, आपको कोई स्पिरिचुअल मार्गदर्शक भी यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 मंथ में, नेक्स्ट 5 वीक में आपकी मुलाकात या बात किसी ऐसे बहुत ही पॉजिटिव पर्सन से होगी जो आपको क्लियर जो है आपको एक राह दिखाएंगे, और उस राह पर आप चलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिटैच फील कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपने किसी से शेयर नहीं की है, वो चीज़ें आपके मन में है, वो चीज़ें आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करी थी, लेकिन आपने हीलिंग कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में है, क्योंकि इतने लंबे सालों से, इतने लंबे समय से इन्होंने कभी भी आपको दिल से
अपनी कोई भी बातें नहीं बताई है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी इन्होंने, ये ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी इनका व्यवहार हो सकता है कि जो कुछ भी इन्होंने किया हाँ हो गया, है ना, ठीक है, ऐसी स्थिति हो सकती है कि इनकी हो, है ना। लेकिन आप इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, ये क्लियर नज़र आ रहा है। और इनके ऊपर आपने भरोसा नहीं किया और पूरी तरीके से डिवाइन जी पर आपने ट्रस्ट किया, इसी का ही नतीजा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है। अब जो ये व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आप एक अबंडेंट व्यक्ति हैं। उस वक्त में ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे किसी थर्ड स्थिति की वजह से, उनको लगता था कि वो थर्ड स्थिति से इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन से इनको पूरी तरीके से, जैसे कहेंगे कि उन्होंने ही इनकी रियल जो असलियत है कहीं ना कहीं दिखाने में काफ़ी बड़ा रोल है उनका, है ना। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये एक प्रकार का कोई मैजिक हो जाए कि आपके मन से जो कुछ भी बातें, जो भी इन्होंने गलतियां की है वो कहीं ना कहीं आप दिल से माफ़ कर दें। क्योंकि हो सकता है कि आप माफ़ कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, जो कि स्वाभाविक सी बातें हैं कि आप जो इतने लंबे समय से जो बीता हुआ समय है उसे आप बिल्कुल आप ऐसा सोचते हैं कि वो जो समय है, जो कीमती समय है, वो वापस नहीं आ सकता। वो इमोशनली डिसबैलेंस जो आपको किया गया वो फिर से वापस नहीं आ सकता। तो ये जो है कि अब आप पूरी तरीके से डिवाइन लव, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं और पूरी तरीके से आप उनकी शरण में हैं। और यही कारण है कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे थे कि इनके अंदर एक जेलसी का भाव है। तो अब आपके पास जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, जो आपको रियल दिल से ट्रू, जो आपके सोल फैमिली मेंबर वो जो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तब अब धीरे धीरे ये आपसे कंपटीशन की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ रहकर ही इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन अब अभी भी उनके अंदर का जो ईगो है, आप देखते होंगे कि अगर बीच बीच में इनका जो ईगो है वो आपके सामने में आता भी होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऐसा ये आपको दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल सुधर गए हैं पूरी तरीके से, और उसमें इरिटेट हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की है कि अगर जैसे कहते हैं ना एक मैच्योर व्यक्ति रहे तो शायद शांत ही रहे, लेकिन ये कभी भी आपको रिप्लाई दिए बिना ये रहना, इनको एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में कोई मेंटोर आ रहे हैं, आपके लाइफ में कोई सोलमेट या कोई सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, और इनकी सच्चाई आपके सामने में आना था, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। ये हो सकता है कि आपके कोई खास फ्रेंड भी हो अगर आप मैरिड नहीं हैं, या आपके कोई सोल फैमिली मेंबर में से कोई। लेकिन मुझे ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए जिनके लिए भी एनर्जी रिसीव होगी, मुझे ये आपके क्लोज वन ही नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट आपको करते थे, लेकिन अब आप डोमिनेट नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, वही चीज़ें, वही बातों को आप समझ रहे हैं, आप शायद इग्नोर भी करते हैं। कई बार मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए हॉस्टिलिटी, आपके लाइफ में छुपे हुए इनेमी बहुत ज़्यादा हैं, और जो इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से है, इनके तरफ के बहुत सारे इनेमी हैं, ठीक है। जो इन्होंने आपको वैल्यू ना देकर, जो और भी कई लोगों से इन्होंने आपके बारे में बातें, अपने बारे में बातें की थी, ये ऐसे ही लोग हैं जो हिडन इनेमी हैं, जो आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन आपके तरफ प्रोजेक्शन कम होता है और इनके तरफ ज़्यादा होता है। तो आप देखते होंगे कि इनके थर्ड आई चक्र पर ज़्यादा जो है डिसबैलेंस फील होता है। कभी ये बहुत अच्छे से रहते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहते होंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें। टेम्पल पाथ, तो आप में से बहुत लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं। 12 नंबर आपका हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, और 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और ये जो आपके क्लोज वन है उनके बर्थ चार्ट में, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने दिल से किया है, ठीक है। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद वो आपसे सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ईगो की वजह से वो आपको नहीं कह सकते कि वो आपसे कुछ सीख रहे हैं, और वो आपको फ्लुएंट में आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिए, आपका दिल दुखाने के बाद इनका खुद भी दिल दुखा है, और ये इस चीज़ को भी आपसे, जैसे कहते हैं ना कि देखिए 8 नंबर 9 नंबर मंगल और शनि देव जी की स्थिति इनके बर्थ चार्ट में हो सकती है, जिसकी वजह से ये कम भले बोलते होंगे, लेकिन जब बोलते होंगे ना तो इनके बातों में कोई सच्चाई नहीं होती होगी, ठीक है।
और कोई ऐसे भी व्यक्ति आपके लाइफ में हैं जो आपको दूर से पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इनका नंबर 9 हो सकता है। 9 में आप में से कुछ लोगों का इनसे अगर कार्मिक स्थिति है तो ये कार्मिक स्थिति आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। हो सकता है आपके कार्मिक सोलमेट हो, इस तरीके की भी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो जब इनका कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जब ये पीछे देखना बंद कर देंगे, पूरी तरीके से माइंड से भी सोल लेवल पर ही आपकी वैल्यू करना प्रारंभ कर देंगे, तब इनके लाइफ से ब्लॉकेज क्लियर होगी। और तब आप शायद थोड़ा इनको मतलब इमोशनली, मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे इनसे, पर जो आप डिटैच हैं थोड़ा सा हो सकता है कि नॉर्मली आप जैसे कि बाकी लोगों से आप थोड़ा बातें शेयर करते हैं तो हो सकता है इनसे करेंगे, पर मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र आपका इनकी वजह से बार बार ब्लॉकेज हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने बीच में मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्च अप्रैल के मंथ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से आप इनसे मूव ऑन भी करना चाहते थे। बिल्कुल उसी वक्त में इन्होंने शायद आपसे कुछ वादे किए हैं, कुछ बातें आपको इन्होंने कही है कि ये सुधर जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन उसके बाद भी आपने 1-2 बार ऐसी चीज़ें देखी है इनको बोलते हुए कि आपको लगा कि ये बिल्कुल भी नहीं है भरोसे के लायक। ठीक है, आप में से जिनसे भी, लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपको दूर से देख रहे हैं और ये आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं आपके लाइफ में जो दूर से आपको देख रहे हैं, वो योजनाएं बना रहे हैं आपसे मिलने की, वो योजनाएं बना रहे हैं आपको समझने की। ये व्यक्ति आपको दूर से, ये मेल हो फीमेल हो, ये व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको समझते हैं कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपको एक आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है इनको, और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। देखिए अभी की एनर्जी जो है ना, आपकी रिस्पेक्ट हर व्यक्ति कर रहे हैं। मतलब जो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं उनको भी आपकी वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे ना, अब वो लोग, सारे लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, चाहे वो आपके करीबी हो चाहे वो आउटसाइडर हो। हर एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपसे डिस्टेंस बिल्कुल भी, उनकी जो गलतियां हैं उनको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है कि ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ईगो में है वो ये चीज़ें क्लियर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में कही जा रही है, आपके बारे में बोली जा रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपके सामने में हो सकता है कि वो सारी चीज़ें ना कही जाए। आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये हीलिंग का पावर है, या आप जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, आपने जो एक पॉजिटिव तरीके से आपने लिया, इन सारी चीज़ों को आपने एक लेसन की तरह लिया और आप समझ गए कि जो हमारा सोल है वो हमारे सोल का ग्रोथ हम कुछ सीखने आए हैं। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी है अपने लाइफ में, आपने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं किया, आप आगे ही बढ़ते गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से भरोसा है परमात्मा जी पर, और आपको ये भी भरोसा था कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लोग मिलते जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत, मैं क्लैप करना चाहूँगी आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। देखिए आप ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें महसूस की है, क्योंकि आपको जब आप कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद, जब आप थे, जब आपको लोगों की इमोशनली, मतलब लोग आपको जब नहीं समझ पा रहे थे, जब आपके अंदर वो सारी चीज़ें आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लोग जब आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे थे, तो आपकी स्थिति क्या थी आप जानते हैं, इसी वजह से आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। एक बात तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है आप उसी पर चलिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी आपके साथ हैं। आपके साथ वो वही व्यक्ति रहेंगे जो आपके लिए ट्रू इमोशनल रखते हैं, ट्रू इमोशन आपके लिए है, और जो सच्चे हैं, जो प्योर हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के ऐसे लोग अब आपके आसपास भी नहीं भटक पाएंगे, या आप उनसे अटैच फील नहीं कर पाएंगे जिनके चेहरे पर मुखौटे हों। ठीक है, ऐसे लोगों को आपके तरफ आने भी नहीं दिया जाएगा, अगर साथ में तो भी आप उनसे इमोशनली डिटैच ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है साईं बाबा जी का अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से आपको भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास भी रहेंगे तो भी आपको इनका कोई भी, जैसे कहते हैं ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपको जो इमोशनली डिसबैलेंस किया गया है, जिस भी प्रकार से इमोशनली आप हुए हैं, तो यहाँ पर आप साईं बाबा जी की विभूति का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बार बार जो है
निगेटिव थॉट आपके माइंड में क्रिएट करवाते हैं, तो आप अब निगेटिव थॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर एक परिपक्वता आई है, एक मैच्योरिटी आई है, और ये व्यक्ति अभी भी थोड़े से डिसबैलेंस है, अभी भी इनमेच्योर है। जैसे कि मैंने कहा, अगर इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती, अगर ये दिल से आत्मा से आपसे सॉरी फील करते हैं, तभी ये आपसे जुड़ पाएंगे, नहीं तो इमोशनली बिल्कुल भी यहाँ पर अनासक्ति वाली स्थिति ही नज़र आ रही है। आप जो अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिलते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।